सास और बहू का इंटरनेशनल कुकिंग चैलेंज। पहली मुलाकात और चुनौती का आरंभ। बिल्कुल नहीं। ये क्या तरीका है पकाने का? सास जी की आवाज में हल्की सी नाराजगी थी और बहू की आंखों में असमंजस। दोनों रसोई में खड़ी थीं, एक दूसरे के सामने। रसोई का माहौल किसी किचन की तरह नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि जैसा था। कटी हुई सब्जियां, मसाले और बर्तन इधर उधर फैले हुए थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह घटना शुरू हुई थी जब सास ने अचानक एक दिन कहा था, तुम्हें सिर्फ भारतीय खाना ही नहीं आना चाहिए बहू। यह समय है कुछ नया सीखने का। हमें एक इंटरनेशनल कुकिंग चैलेंज करना चाहिए। बहू ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा तो आप जो कहेंगी वही होगा। क्या आपने कभी इंटरनेशनल कुकिंग की है? सास ने चश्मे को नाक के ऊपर चढ़ाते हुए कहा, मैंने दुनिया के कई देशों के व्यंजन बनाए हैं बहू, लेकिन ये चैलेंज हमारे रिश्ते को और भी मजेदार बना सकता है। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है सास जी, अगर आप इस चैलेंज को जीतने का दावा करती हैं तो मैं भी कम नहीं हूं। इसी बात पर एक शर्त लग गई थी। दोनों ने तय किया कि अगले महीने तक वे 5 विभिन्न देशों के व्यंजन बनाएंगे और हर देश के व्यंजन को सही तरीके से बनाने के लिए उन्हें न सिर्फ व्यंजन का स्वाद बल्कि उस देश की संस्कृति और इतिहास का भी अध्ययन करना होगा। चैलेंज के पहले दिन सास जी ने सबसे पहले फ्रांस का व्यंजन बनाने का फैसला किया, क्रीम ब्रूली। बहू ने थोड़ा मुंह चिढ़ाते हुए कहा, क्या ये वही मिठाई है जो हर बार हलवाई के पास मिलती है? सास जी मुस्कुराते हुए बोली, यह हलवाई की नहीं, फ्रांसीसी मिठाई है और इसे बनाने के लिए काफी मेहनत और समझ चाहिए। चैलेंज का पहला दिन बेशक दोनों के लिए कुछ नया था। सास जी ने क्रीम ब्रूली की रेसिपी पढ़ी और बहू ने उसे हाथों हाथ पकड़ा। लेकिन जैसे ही क्रीम ब्रूली का मिश्रण तैयार हुआ और ओवन में डाला गया, सास जी ने देखा कि बहू ने मिश्रण में चीनी का इस्तेमाल कम किया था। क्या तुम समझ रही हो बहू? चीनी बहुत जरूरी है। यह मिठाई का असली स्वाद है, सास जी ने समझाते हुए कहा। बहू थोड़ा चिढ़ी हुई, लेकिन फिर भी सास के आदेशों के अनुसार चीनी बढ़ाकर डाली। लेकिन ओवन में डाले जाने के बाद यह मिठाई कुछ खास नहीं बनी। सास जी ने हल्का सा मुंह बनाया और कहा, देखो बहू, स्वाद में थोड़ा फर्क आ गया है। अगर हम फ्रांस में होते तो वहां की किचन में ऐसे ही नहीं होता। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, अगर आप मुझसे किचन में अपनी उंगली हिलवाते रहेंगे तो मैं कभी कुछ सीख नहीं पाऊंगी। हम मिलकर इसे सही तरीके से बनाएंगे। रात को दोनों ने उस मिठाई का स्वाद लिया। सास जी ने सर झुका लिया, हाँ कुछ कमी है, लेकिन बहू तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। अगले दिन बहू ने अपनी पसंदीदा व्यंजन स्पैगेटी बोलोग्नीज बनाने का निर्णय लिया। सास जी ने कहा, स्पैगेटी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत साधारण है? बहू ने कहा, नहीं सास जी, यह भी एक बहुत ही दिलचस्प व्यंजन है और मुझे यकीन है कि आप इसे बनाकर देखना चाहेंगी। स्पैगेटी की तैयारी के दौरान बहू ने उसे सही तरीके से पकाने के लिए सारी सामग्री जुटाई। जैसे ही सास जी ने देखा कि बहू हर चीज को सावधानी से तैयार कर रही थी, उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ। लेकिन जैसे ही बहू ने मांस को पकाने में समय बढ़ाया, सास जी ने टोका, यह मांस को जलने नहीं देना चाहिए। देखो बहू, ध्यान रखना। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, मुझे बताइए कि क्या करें,
मगर मुझे अपनी गलतियां खुद सीखने दीजिए। दिन के अंत में दोनों ने स्पैगेटी का स्वाद लिया। सास जी ने बहू से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने बहू। शायद मुझे तुम्हारे तरीके से खाना पकाना सीखना चाहिए। दोनों के बीच अब थोड़ा और सामंजस्य बनने लगा था। यही वो पल था जब वे समझने लगीं कि रसोई के इस सफर में एक दूसरे के साथ का महत्व कितना बढ़ गया है। सास और बहू दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे आगे और भी दिलचस्प व्यंजन बनाएंगे और इस चैलेंज के दौरान एक दूसरे के विचारों और संस्कृतियों को जानने की कोशिश करेंगे। यह तो केवल शुरुआत थी एक लंबी यात्रा की, जिसमें सास और बहू का रिश्ता और भी गहरा होने वाला था। दूसरे दिन की शुरुआत और चुनौती का विस्तार। कुकिंग चैलेंज के पहले दिन की सफलता के बाद सास और बहू दोनों को उत्साह का एक नया संचार हुआ था। हालांकि उनका तरीका अलग था, लेकिन दोनों में एक समान उत्सुकता थी कि वे इस चैलेंज को जीतने के लिए और अधिक सीखें और खुद को चुनौती दें। अगले दिन सास जी ने बहू से कहा, बहू, अब हमें इडली का व्यंजन बनाना चाहिए। यह चैलेंज तभी सफल होगा जब हम इडली का स्वाद सही तरीके से पकड़े। बहू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सास जी, इडली का पिज्जा और पास्ता तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस बार हमें कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो दोनों को चुनौती दे और एक नई दिशा में ले जाए। सास जी ने समझते हुए कहा, बिल्कुल बहू, तुम ठीक कह रही हो। तो क्या तुम सोच रही हो? हम इडली का एक पारंपरिक डिश बनाएंगे जो शायद कई लोग नहीं जानते, रिसोटो, बहू ने उत्साहित होते हुए कहा। रिसोटो? सास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह भी इडली का भोजन है? कभी नहीं सुना। जी हाँ सास जी, रिसोटो एक बहुत ही स्वादिष्ट और खास डिश है। यह चावल, शोरबा और पनीर से बनती है और इसमें बटर का भी इस्तेमाल होता है। इसे पकाने के लिए पूरी एक कला चाहिए होती है। सास जी थोड़ी चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, फिर तो यह हम दोनों के लिए एक अच्छा प्रयोग होगा। दोनों ने किचन में जुटने से पहले रिसोटो की रेसिपी को ध्यान से पढ़ा। बहू ने इंटरनेट से जानकारी हासिल की, जबकि सास जी ने अपनी कुकबुक से। दोनों ने मिलकर तय किया कि उन्हें शोरबा को धीरे धीरे चढ़ाना होगा ताकि चावल नरम और फ्लॉफी बने। यह प्रक्रिया बहुत धैर्य और सटीकता की मांग करती थी और दोनों जानते थे कि इस डिश में कोई भी गलती छोटी नहीं हो सकती थी। रिसोटो बनाने के दौरान सास जी की ओर से कुछ सुझाव आते गए। बहू, पहले बटर डालकर चावल को अच्छे से भूने बिना शोरबा मत डालना, सास जी ने निर्देश दिया। बहू ने चुपचाप उनकी सलाह मानी, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि सास जी की बातों में एक गहरी समझ थी। रिसोटो जब पूरी तरह से पककर तैयार हुआ तो सास जी ने चखने के लिए एक चम्मच लिया और चुपके से कहा, बहू, यह बहुत अच्छा बना है। तुमने सही तरीके से सब कुछ किया है। आपकी मदद के बिना यह नहीं बन पाता, सास जी, बहू ने विनम्रता से कहा। दोनों ने मिलकर रिसोटो का स्वाद लिया और उसे खाते हुए महसूस किया कि हर डिश में सिर्फ सामग्री का ही नहीं, बल्कि प्यार और मेहनत का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा? बहू ने पूछा, क्योंकि चैलेंज का उत्साह दोनों के भीतर बेताबी से बढ़ रहा था। अब हमें जापान के किचन में कदम रखना होगा। वहां का सुशी बनाना है, सास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों ने एक साथ शर्ट की आस्तीन चढ़ाई, जैसे कि कोई युद्ध के मैदान में जाने से पहले तैयार हो रहा हो। जापानी सुशी का चैलेंज। सास और बहू ने तय किया कि जापान के सुशी को बनाने में यह चैलेंज और भी कठिन होगा, क्योंकि यह डिश न केवल स्वाद में बल्कि प्रस्तुति में भी बेहद महत्व रखती है। बहू ने सुशी के लिए नोरी, समुद्री शैवाल, चावल और सॉस इत्यादि की सामग्री इकट्ठी की। सास जी ने पहले से ही मछली और अन्य सामग्री की सही मात्रा का अनुमान लगा लिया था,
क्योंकि उन्हें मालूम था कि जापानी व्यंजन में किसी भी चीज का सही अनुपात बहुत जरूरी होता है। सास जी, आपने कभी सुशी बनाई है? बहू ने उत्सुकता से पूछा। सास जी ने सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल, मैंने एक बार विदेश में रहकर इसे बनाया था, लेकिन तब से बहुत समय हो गया है। अब तो हम इसे सही तरीके से बनाएंगे, सास जी, बहू ने कहा, और दोनों ने काम शुरू कर दिया। पहले सुशी चावल को पकाना था, जो कि किसी भी सुशी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सास जी और बहू दोनों चाव से चावल को पकाने में जुट गए। जब चावल पकने के बाद ठंडा होने लगा, तो सुशी रोल बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सास जी और बहू ने नोरी को एक स्टैंड पर रखा और उस पर चावल का परत बिछाया। इसके बाद सास जी ने मछली और शाकाहारी सामग्री रखी और बहू ने रोल को ध्यान से लपेटा। जब पहली सुशी रोल पूरी तरह तैयार हुई, तो सास जी ने गर्व से कहा, बहू, इसे देखो, जैसे तुमने हर कदम को बहुत ध्यान से उठाया है। आपके बिना तो ये संभव नहीं था, सास जी, बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। कई रोल्स बनाने के बाद दोनों ने सुशी का स्वाद लिया। यह तो एकदम जापानी स्वाद जैसा हो गया, सास जी ने संतोषजनक ढंग से कहा। इस चैलेंज के दौरान सास और बहू की आपसी समझ और स्नेह में गहरा सुधार हुआ। दोनों ने महसूस किया कि इस यात्रा के दौरान न सिर्फ व्यंजन बनाना बल्कि एक दूसरे को समझना और साथ में समय बिताना भी बेहद महत्वपूर्ण था। अब क्या करेंगे? बहू ने उत्सुकता से पूछा। सास जी मुस्कुराते हुए बोलीं, अब हमें एक और चुनौती स्वीकार करनी होगी, भारत के बाहर के व्यंजन बनाने के साथ साथ अपनी भारतीयता को भी बनाए रखना होगा। सास और बहू के लिए यह चैलेंज एक नई दिशा में बढ़ रहा था और साथ ही उनका रिश्ता भी और मजबूत हो रहा था। दोनों का विश्वास और समझ बढ़ चुकी थी और उन्हें पता था कि यह यात्रा उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। कुकिंग चैलेंज में एक नई दिशा और रिश्ते का गहरा होना। सास और बहू का कुकिंग चैलेंज अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। अब तक उन्होंने फ्रांस, इटली और जापान जैसे देशों के व्यंजन बनाए थे और उन डिशेस में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन किया था। लेकिन अब उनकी नजरें एक नए लक्ष्य पर थीं और वे सोच रही थीं कि क्या वे किसी और देश का व्यंजन बना सकती हैं, जो न केवल चुनौतीपूर्ण हो बल्कि उस देश की संस्कृति और खाद्य परंपरा को भी पूरी तरह से समझे। बहू ने कहा, सास जी, अब हम क्या करेंगे? हमें अब एक और देश का व्यंजन बनाना होगा। सास जी ने सोचा और कहा, अब हमें थाईलैंड का खाना बनाना चाहिए। थाई फूड के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं बनाया। यह कुकिंग चैलेंज को और दिलचस्प बना देगा। थाई फूड? वाओ, यह तो शानदार होगा। मुझे तो लगता है कि थाई करी बनानी चाहिए, बहू ने उत्सुकता से कहा। लेकिन ध्यान रखना बहू, थाई फूड में तीखे मसाले और बारीक स्वाद का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। थाई करी में यह फर्क होता है कि उसका मसाला बहुत खास होता है। सास जी, मैं समझ रही हूँ। हम इसे सही तरीके से बनाएंगे, बहू ने आत्मविश्वास से कहा। थाईलैंड का करी चैलेंज। किचन में दोनों ने थाईलैंड के करी को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सास जी और बहू ने साथ मिलकर एक प्रामाणिक थाई रेड करी बनाने का फैसला किया। इसके लिए आवश्यक सामग्री में नारियल का दूध, गैलेंगल, लेमोंग्रास और विभिन्न ताजे मसाले शामिल थे। सास जी ने शोरबा तैयार करना शुरू किया और बहू ने लेमोंग्रास और गैलेंगल को सही तरीके से काटने की तैयारी की। जैसे ही किचन में मसालों की खुशबू फैलने लगी, दोनों का उत्साह बढ़ता गया। लेकिन थाई करी को सही तरीके से बनाने में काफी धैर्य और समय लगता था। जब सब कुछ सही तरीके से पकने लगा, तो सास जी ने बहू से कहा, ध्यान रखना, यह करी अब धीरे धीरे पकनी चाहिए ताकि मसालों का स्वाद पूरी तरह से घुल जाए। जी सास जी।
मैं समझ गई, बहू ने उत्साहित होकर कहा। करी पकने के बाद सास जी ने उसमें ताजे हरे पत्तों और ताजे मसालों को डाला ताकि थाई करी का असली स्वाद आए। दोनों ने करी का स्वाद चखा और पाया कि यह स्वाद से भरपूर और तीखा था, ठीक जैसे थाईलैंड की करी होती है। बहू, यह तो बिल्कुल थाई फूड जैसा बन गया है। तुमने बहुत अच्छा किया, सास जी ने गर्व से कहा। आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं था, सास जी, बहू ने विनम्रता से कहा। अगला कदम मेक्सिको का टाको चैलेंज। अब तक सास और बहू ने एशिया और यूरोप के व्यंजन बना लिए थे, लेकिन उन्होंने कभी मेक्सिको का खाना नहीं बनाया था। मेक्सिको के खाने की विशेषता उसकी रंगीनता, मसालों का उपयोग और ताजगी में होती है। बहू ने सास जी से कहा, सास जी, अब हमें मेक्सिको का खाना बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि टाको बनाने से हमें वहाँ की संस्कृति को भी समझने का मौका मिलेगा। सास जी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह एक अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि टाको बनाने के लिए हमें सही मांस और सॉस का चयन करना होगा। इसके बिना तो टाको अधूरा होगा। सास जी, मैंने तो सोच रखा है कि हम दोनों वेजिटेरियन टाको बनाएंगे, क्योंकि हमें ताजे अवयवों का इस्तेमाल करना होगा, बहू ने कहा। दोनों ने मेक्सिकन टाको की तैयारी शुरू की। सास जी और बहू ने ताजे टॉर्टिला बनाना शुरू किया और उसमें मसालेदार वेजिटेबल फिलिंग डाली। इसके बाद टाको के साथ ठंडे सॉस और गुआकामोले के साथ सर्व करने का तय किया गया। जब टाको तैयार हो गए तो सास जी ने पहले एक टाको उठाया और चखा। यह तो बहुत अच्छा बन गया है। तुमने सही मसालों का चुनाव किया है, बहू। यह बिल्कुल मेक्सिको के स्वाद जैसा है। बहू ने संतुष्ट होकर कहा, सास जी, ये भी तो आपकी मदद से ही हुआ है। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दोनों को महसूस हुआ कि इस कुकिंग चैलेंज ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था। अब वे न केवल एक दूसरे के खाना पकाने के तरीके से समझ पा रहे थे, बल्कि एक दूसरे की व्यक्तिगत सोच और दृष्टिकोण को भी जान पा रहे थे। यह चुनौती सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को एक नई पहचान दे रही थी। साथ में बनाना, साथ में सीखना। सास और बहू के कुकिंग चैलेंज ने उन्हें एक दूसरे से और भी करीब ला दिया था। पहले जहां वे एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद से भली भांति परिचित नहीं थे, वहीं अब उनका रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। हर डिश के साथ उनका विश्वास और स्नेह बढ़ता गया था। सास जी ने एक दिन कहा, बहू, तुमने मुझे सिखाया है कि खाना सिर्फ एक आवश्यकता नहीं, बल्कि यह एक कला है, जिसमें प्यार, समझ और ध्यान की जरूरत होती है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपने मुझे सिखाया है कि खाना सिर्फ पकाना नहीं, बल्कि उसका आनंद भी लेना जरूरी है। इस कुकिंग चैलेंज ने सास और बहू को यह समझने का अवसर दिया था कि उनका रिश्ता कितना बहुमूल्य है। जहां पहले वे एक दूसरे से थोड़ी दूर थीं, वहीं अब उनका संबंध एक गहरी मित्रता और विश्वास से जुड़ चुका था। अब वे न सिर्फ एक दूसरे से खाना पकाने की कला सीख रहे थे, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को भी समझ रहे थे। यह कुकिंग चैलेंज अब सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं रही थी, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा बन गई थी, जिसमें सास और बहू ने न केवल खाना पकाने की कला सीखी, बल्कि एक दूसरे से प्यार और सम्मान के नए पहलुओं को भी जाना। समाप्ति की ओर, एक नए रिश्ते की शुरुआत। अब तक सास और बहू ने साथ मिलकर विभिन्न देशों के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। फ्रांस, इटली, जापान, थाईलैंड और मेक्सिको के बाद अब उनका कुकिंग चैलेंज एक नए स्तर पर पहुंच चुका था। यह केवल एक साधारण कुकिंग चैलेंज नहीं था, बल्कि एक गहरी यात्रा बन गई थी। दोनों ने न सिर्फ अपने रिश्ते को समझा, बल्कि एक दूसरे से और भी ज्यादा जुड़ने का अनुभव किया था।
इस यात्रा ने उनके बीच का अव्यक्त प्यार और सम्मान स्पष्ट कर दिया था। इस कुकिंग चैलेंज की समाप्ति के साथ सास और बहू ने यह तय किया कि वे अब एक आखिरी व्यंजन बनाएंगे जो न केवल एक शानदार खत्म होगा बल्कि उनके रिश्ते की पूरी यात्रा का सार भी होगा। वे एक ऐसे व्यंजन को चुनना चाहते थे जो उनके भारतीय मूल को सम्मानित करता हो, लेकिन साथ ही उनके द्वारा सीखी गई सारी कुकिंग की कला और विदेशों के स्वाद को भी समाहित करता हो। भारत का एक विशेष व्यंजन दाल और बिरयानी। अब हमें एक भारतीय डिश बनानी चाहिए, सास जी ने एक दिन कहा, लेकिन इस बार हमें कुछ खास करना होगा। हमें दाल और बिरयानी जैसे पारंपरिक व्यंजन को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करना होगा ताकि इसमें हमारी सारी सीखी हुई कला और विदेशों का स्वाद समाहित हो। बहू ने उत्सुकता से कहा, सास जी, मुझे लगता है कि हम दाल को कुछ खास ढंग से बना सकते हैं, जैसे कि हम इसमें थाई मसाले डालें या फिर बिरयानी में मेक्सिकन सामग्री का थोड़ा सा ट्विस्ट लाएं। सास जी ने हंसते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है बहू। तुम हमेशा कुछ नया सोचती हो। हम इसे खास बनाएंगे। दाल का नया रूप। दाल भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है जिसे हर घर में पकाया जाता है। सास और बहू ने दाल बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा ट्विस्ट देने का सोचा। उन्होंने दाल में थाई करी मसाले डाले, साथ ही नारियल का दूध और लेमोंग्रास का स्वाद भी मिला दिया। इसका उद्देश्य था कि दाल का पारंपरिक स्वाद बनाए रखते हुए उसमें एक विदेशी स्वाद का मिश्रण किया जाए। सास जी ने बहू को बताते हुए कहा, ध्यान रखना, दाल को पकाते समय हमें ज्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए क्योंकि दाल का स्वाद अपने आप में ही बहुत खास होता है। हमें सिर्फ उस स्वाद को निखारना है, ना कि उसे दबाना। बहू ने ध्यान से सुनी और फिर पूरे धैर्य के साथ दाल पकाने की प्रक्रिया शुरू की। सास जी और बहू दोनों ने मिलकर उसमें थोड़े से ताजे टमाटर, हरी मिर्च और ताजे मसाले डाले। जब दाल तैयार हो गई तो उसका रंग और महक एकदम खास थी। यह दाल अपने पारंपरिक रूप में न सिर्फ स्वादिष्ट थी बल्कि उसमें विदेशी मसालों का एक हल्का सा संकेत भी था। बहू, यह दाल तो कुछ अलग ही बन गई है। यह एक बेहतरीन मिश्रण है, परंपरा और आधुनिकता का, सास जी ने संतुष्ट होकर कहा। बिरयानी में नया ट्विस्ट। अब बारी थी बिरयानी की। बिरयानी भारतीय खाने का वो व्यंजन है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। सास जी और बहू ने बिरयानी में मेक्सिकन सामग्री डालने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इसमें थोड़ा सा टमाटर, मक्का और टॉपिंग के रूप में एवोकाडो डाल दिया जाए तो यह भारतीय बिरयानी को एक नया मोड़ देगा। बिरयानी बनाने का तरीका पारंपरिक था, लेकिन उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले चावल और मसालों का मिश्रण तैयार किया गया, फिर उसमें मांस, एवोकाडो और मक्का डाला गया। साथ ही सास जी ने इसे मेक्सिकन सॉस और दही के साथ सर्व करने का सुझाव दिया। जब बिरयानी पककर तैयार हुई तो उसका रंग और महक कुछ अलग ही था। सास और बहू दोनों को गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि यह पारंपरिक भारतीय बिरयानी का विदेशी स्वाद से मिश्रण था और दोनों ने इसे पूरी मेहनत से तैयार किया था। यह बिरयानी तो सच में खास बन गई है, बहू ने कहा। आपकी मदद के बिना तो ये संभव नहीं था, सास जी। बहू, तुमने भी इस चैलेंज को बहुत अच्छे से संभाला है। हम दोनों ने मिलकर यह यात्रा पूरी की है। यह सिर्फ खाना पकाने का सवाल नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने का था, सास जी ने भावुक होकर कहा। कुकिंग चैलेंज का समापन। सास और बहू ने किचन में एक साथ मिलकर जो भी व्यंजन बनाए थे वे उनके रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक बन गए थे। अब वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। कुकिंग चैलेंज के दौरान वे न सिर्फ एक दूसरे से खाना बनाने की कला सीखी थीं,
बल्कि उन्होंने यह भी समझा था कि रिश्तों में सामंजस्य, समझ और प्यार की कितनी अहमियत है। सास जी, इस चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहले मैं सोचती थी कि हम सिर्फ एक सास और बहू हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, बहू। इस चैलेंज ने हमारे रिश्ते को और गहरा किया है। पहले हम एक दूसरे के काम करने के तरीके से अपरिचित थे, लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, सास जी ने कहा। दोनों ने एक साथ बैठकर बनाई हुई दाल और बिरयानी का आनंद लिया। उनके चेहरों पर संतुष्टि और खुशियों की झलक थी। यह चैलेंज उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ बन चुका था। बहू, तुमने जो किया वह बहुत ही अद्भुत था। अब हम दोनों को यह समझना चाहिए कि खाना सिर्फ पेट की जरूरत को पूरा नहीं करता, बल्कि यह दिलों को जोड़ने का भी एक तरीका है, सास जी ने कहा। आपने यह सब सिखाया है, सास जी। मैं हमेशा आपको धन्यवाद दूंगी, बहू ने कहा और सास जी का हाथ पकड़ा। इस कुकिंग चैलेंज ने न केवल सास और बहू के रिश्ते को और भी गहरा किया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि किसी भी रिश्ते में प्यार, समर्थन और समझ की कितनी अहमियत होती है। सास और बहू का यह कुकिंग चैलेंज एक नई शुरुआत था, एक नई पहचान थी और एक मजबूत रिश्ते की ओर कदम बढ़ाना था। यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सास और बहू का रिश्ता अब हमेशा के लिए मजबूत, स्थिर और प्यार से भरा हुआ था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।